तो और भाई लोग, क्या हाल चाल। आज की इस वीडियो में करेंगे चैप्टर नंबर 6 हमारी बुक पैक्ट विद सन का, जो होने जा रहा है द मंकी एंड द क्रोकोडाइल। सो यार, ये स्टोरी के टाइटल से तो ये समझ में आ रहा है एक बंदर और एक क्रोकोडाइल मतलब मगरमच्छ की एक स्टोरी है। सो एक बार की बात है, एक बैंक ऑफ अ रिवर, मतलब बैंक क्या होता है यार, पैसे जमा वाला बैंक नहीं, जो रिवर के साइड में एक ये रास्ता लगता है ना, सो इसे बैंक कहते हैं। सो वहाँ बैंक के पास एक मंकी रहता था, जिसका घर था एक पेड़ के अंदर, और वो जो पेड़ था वो भरा हुआ था फ्रूट के साथ। सो वो जो बंदर था ना, उसको वो फ्रूट्स खाना बहुत ही पसंद था, और वो एकदम हार्ट भर के, मतलब दिल भर के वो खाना वहाँ पे खाया करता था, अपनी मर्जी के फ्रूट्स को। सो जो मंकी था वो बहुत ही ज़्यादा खुश था, पर वो बहुत ही ज़्यादा लोनली था। लोनली मतलब अकेला था, और उसको एक कंपेनियन की ज़रूरत थी जिससे वो बात कर सके और अपने फ्रूट्स को शेयर कर सके। तो कंपेनियन होता है एक ऐसा दोस्त। पर वो बैंक के पास में कोई और नहीं रहता था, ना ही कोई और मंकी। सो एक दिन क्या हुआ, एक क्रोकोडाइल मतलब एक मगरमच्छ आया रिवर साइड। तो जो मगरमच्छ आया वो कहता है हेलो देयर। सो हेलो देयर मंकी कहता है, माय बैड। सो मंकी कहता है हेलो देयर, क्या तुम्हें, मतलब तुम इस रिवर में रहते हो और क्या तुम कुछ फ्रूट्स खाना पसंद करोगे। सो वो आगे से वो मगरमच्छ कहता है कि गुड मॉर्निंग। वो पोलाइटली कहता है, और वो कहता है मैं यहाँ खाना खाने की सर्च में आया था अपने लिए और अपनी बीवी के लिए। सो वो कहता है कि बहुत अच्छा है कि तुम मेरे से मतलब ऑफर कर रहे हो मेरे को फ्रूट। सो जो मंकी था वो कुछ फ्रूट्स को तोड़ता है सामने वाली ब्रांच से और उन्हें नीचे फेंक देता है क्रोकोडाइल के पास। सो जो क्रोकोडाइल था वो उन्हें खाता है, और वो कहता है ये तो बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस है। तो वो कहता है थैंक यू। तो वो पूछते हैं क्या मैं जब अगली बार आऊँगा तो क्या मैं ये खा सकता हूँ। सो जो मंकी है वो आगे से कहते हैं सर्टेनली, कि हाँ बिल्कुल, एज मैनी एज यू लाइक, कि जितना मर्जी मन करे उतना खाओ और अपने वाइफ के लिए भी लेके जाओ। सो मंकी कहते हैं सामने से। सो मंकी कहता है कि प्लीज़ वापस भी आना, मैं यहाँ पे अकेला भी फील करता हूँ। सो जो क्रोकोडाइल था वो मंकी को रेगुलरली मतलब बार बार विजिट किया करता था और फ्रूट्स खाया करता था, जो कि वो मंकी ऊपर से फेंक दिया करता था। वो कुछ अपने घर भी ले जाया करता था अपनी वाइफ के लिए। सो जो मंकी था और जो क्रोकोडाइल थे वो अब बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स बन गए थे, मतलब वो बहुत ही अच्छे दोस्त बनने लग गए थे। वो हर चीज़ों की बातें करते थे और कभी बातें करते करते थका नहीं करते थे। सो वो बातें किए करते थे बर्ड्स की, चिड़िया की, जानवरों की, और जो पास में विलेज था, मतलब जो गांव था उसकी, और उसकी डिफ़िकल्टीज़ के बारे में जो वो विलेजर्स फेस किया करते थे इन रेजिंग गुड क्रॉप्स, मतलब अच्छी खेती बाड़ी करने में क्या क्या तकलीफ़ें आती थी, जैसे लैक ऑफ रेन मतलब बारिश की कमी, तो उसकी भी बातें किया करते थे। सो एक दिन क्या हुआ, जो क्रोकोडाइल था वो मंकी के पास काफ़ी लंबी देर तक रहा, और उसने क्या कहते हैं, घर को जब वो मुड़ा तो उसकी जो बीवी थी वो बहुत ही अनॉयड थी, मतलब बहुत ही दुखी थी, परेशान थी, कि वो वेट और वेट किया कर रही थी खाने के लिए। सो और लिटिल क्रोकोडाइल्स को जो वो मैनेज कर रही थी, जो बेबी क्रोकोडाइल्स थे वो बहुत तंग कर रहे थे, और जो अभी हैच हुए थे, मतलब अभी ही अंडे से निकले थे, तो वो उसे बड़ा तंग कर रहे थे। तो वो क्रोकोडाइल को बोलता है, वो बोलती है कि कौन सा तुम्हारा दोस्त है जिससे तुम इतना फॉन्ड हो, मतलब जिससे इतना खुश हो। सो वो मगरमच्छ आगे से कहता है कि वो एक बहुत ही अच्छा मंकी है, मतलब एक बहुत ही प्यारा बंदर है। वो पेड़ के ऊपर रहता है और वो पेड़ भरा हुआ है फ्रूट्स के साथ, और वो तुम्हारे लिए भी रोज फ्रूट्स भेजता है। यू डोंट एक्सपेक्ट मी टू क्लाइंब ट्रीज डू यू, कि क्या तुम मेरे से एक्सपेक्ट करती हो कि मैं पेड़ चढ़ूं फ्रूट्स तोड़ने के लिए। सो वो आगे से बीवी कहती है हाँ हाँ, एक अच्छा बंदर, आई एम श्योर। वो आगे से बोलती है सार्केज्म के साथ। तो वो कहती है इफ़ यू आस्क मी दिस मंकी शुड बी माई फूड, अगर वो कहती है कि तुम मेरे से पूछो तो मेरे को ये मंकी को खाना है, खाने के लिए मेरे को उसका जो दिल है, जो उसका हार्ट है, वो बहुत खाना का मन है। सो वो कहता है क्रोकोडाइल की कितनी बेवकूफ़ी वाली बात बोली है, मैं अपने दोस्त को थोड़ी मार सकता हूँ, पर यार मैं माइंड भी नहीं करूँगा एक बंदर को खाना फॉर अ चेंज ऑफ टेस्ट, कि मुंह का स्वाद बदल जाएगा, फ्रोज फ्रूट खा खा के थक चुका हूँ। सो भाई आगे से वो जवाब देती है कि ऑर्डर देती है कि जाओ मेरे लिए बंदर को लेके आओ, मैं उसके देखना चाहती हूँ। सो वो आगे से कहते हैं क्रोकोडाइल तुम उसे खा नहीं सकती, नेवर। सो वो जो वाइफ थी वो बहुत ही गुस्सा हुई और वो पानी के अंदर जाके छुप जाती है बॉटम ऑफ द रिवर में, और जो लिटिल वंस थे, मतलब जो बेबी क्रोकोडाइल्स थे, उनको छोड़ देती है अपने पापा को, मतलब जो क्रोकोडाइल था उसे तंग करने के लिए। पेस्टर का मतलब होता है तंग करना, अनॉय करना। सो भाई अब क्रोकोडाइल एक सीरियस डायलेमा में था। डायलेमा का मतलब होता है एक धर्म संकट में था। सो भाई धर्म संकट ये था कि वो अपनी बीवी को भी प्यार करता था और वो अपने दोस्त को भी बहुत पसंद करता था।
सो अब उसने डिसाइड किया कि वो अपनी बीवी की साइड लेगा। इसका कारण ये था क्योंकि वो लाइफ पार्टनर थी, अब उसे कोई मतलब साइड तो लेनी ही थी। उसे पता था कि ये पाप है कि अपने दोस्त को बिट्रे करना, मतलब उसे धोखा देना, पर अब उसके पास कोई चारा ही नहीं बचा था। उसने कहा मैं जो मंकी है उस बंदर को इनवाइट करूंगा अपने घर पे और होप फॉर द बेस्ट, मतलब वो होप कर रहा था, मतलब वो आशा कर रहा था कि वो उसके साथ आ जाएगा जो बंदर है। सो वो बंदर के पास गया और उसने उसे जाके बोला कि जो मेरी वाइफ है वो तुम्हें इनवाइट कर रही है, मतलब तुम्हें इनविटेशन दे रही है, खाने पे बुलाया है उसने मेरे दोस्त। तो वो आगे कहता है मंकी को, और मंकी आगे से जवाब देता है कि और वो मंकी को ये भी बोलता है कि तुम्हें आज मेरे साथ जाना ही पड़ेगा। सो मंकी आगे से कहते हैं हाँ विद प्लेजर, मतलब मैं खुशी के साथ जाऊंगा। तो वो कहता है कि मेरे को तैरना तो नहीं आता पर मैं तुम्हारी पीठ के ऊपर जरूर चढ़ सकता हूँ, मतलब तुम्हारी पीठ पे जरूर बैठ के जा सकता हूँ। सो भाई वो मिडल ऑफ द रिवर में पहुंच गए, मतलब मिडल ऑफ द रिवर मतलब नदी के बीच में। तो वो वहां पे क्या कहते हैं, करंट वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट। करंट वॉज द स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब जो नदी का भाव था वो बहुत ही ज्यादा तगड़ा था, तो तैरने में बहुत जान लग रही थी। सो क्रोकोडाइल जो था वो अपनी इंटेंशन को, मतलब अपनी भावना को नो लॉन्गर मतलब अब नहीं छुपा पा रहा था। तो वो कहता है सॉरी माय फ्रेंड, मैं माफी चाहता हूँ तुमसे। बंदर को कहता है क्रोकोडाइल। वो कहता है कि अब मेरे को पानी के अंदर जाना पड़ेगा, मैं तुम्हें यहाँ पे तुम्हें मारने के लिए लाया हूँ। जो मेरी बीवी है वो तुम्हारा दिल खाए बिना नहीं रह सकती। तो वो उसे कहता है गुड बाय, मतलब मेरी तरफ से भाई सत श्री अकाल। तो वो उसको, जब बंदर को पता लग गया कि भाई ये तो मेरे को खाना चाहता है, तो मंकी बहुत ज़्यादा दुखी हो गया था, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गया था, डर गया था। पर उसके अंदर फिर भी दिमाग था और वो बहुत ही ज़्यादा क्लेवर था, बहुत ही ज़्यादा चतुर था, मंकीज जैसे होते ही हैं। सो वो एकदम ठंडे दिमाग से बोलता है उसे। वो कहता है कि यार मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी करना चाहूंगा और तुम्हारी फैमिली के लिए भी। तुम तो मेरे भाई बेस्ट फ्रेंड हो, और एक मंकी का दिल क्या है सामने तुम्हारी लाइफ और वाइफ की क्रोकोडाइल के सामने। सो वो कहते हैं कि तुम कितने बेवकूफ हो यार क्रोकोडाइल, तुमने ये बात मेरे को पहले क्यों नहीं बताई, मैं तो अपना दिल वहीं भूल आया पेड़ के अंदर। सो वो क्रोकोडाइल पूछता है तुम्हारा दिल कहाँ है, यहाँ तुम्हारे पास नहीं है, मेरे को तो लगा तुम हमेशा अपने साथ रखते हो, क्रोकोडाइल ने बंदर को कहा। तो बंदर कहते हैं ऑफ कोर्स नॉट, अरे यार बिल्कुल नहीं, वो पेड़ के ऊपर पड़ा है, चलो वापस चलते हैं और मैं उसे पकड़ लेता हूँ, फिर तुम्हारी वाइफ भी तो वेट ही कर रही है ना। सो रिप्लाइड विद द मंकी गेनिंग कॉन्फिडेंस। तो मंकी भी बड़े पोलाइटली उसे बोलता है। सो क्रोकोडाइल भी बोलता है ओहो क्या मैंने मिस्टेक कर दी। फिर वो हंसते हंसते वापस चले गए और वो क्रोकोडाइल यू टर्न लेके वहां वापस पेड़ की तरफ पहुंच जाता है। सो वहां रिवर बैंक पे, मतलब रिवर के जो साइड थी वहां पे वो पहुंच जाते हैं। मंकी पेड़ के ऊपर जंप करते हैं और बहुत जोर की सांस लेता है। फिर वो वहां से फ्रूट्स तोड़ता है एक दो और उसे फेंकता है मंकी की क्रोकोडाइल की तरफ। वो कहता है कि अपनी बीवी को बोलो तुम फ्रूट्स खा लो रादर देन माई हार्ट, मतलब मेरी दिल की जगह ये खा लो। और वैसे भी जो फ्रूट्स हैं वो तुम्हारे दिमाग और शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर हैं मेरे से। तो वो कहता है कि भाई अब मेरी तरफ से भी तुम्हें सत श्री अकाल, राम राम भाई, कि अब तुम जाओ और हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। सो जो क्रोकोडाइल था वो और ज़्यादा दुखी हो गया और वो थोड़ा उसमें दिमाग भी आई और वो क्या कहते हैं दुखी होके मतलब थोड़ा रोता भी है। जो जेन्युइन आंसू थे, मतलब फेक आंसू नहीं थे, मगरमच्छ के आंसू नहीं थे वो, तो असली आंसू रोता है और अपने घर की तरफ वापस मुड़ जाता है। वो बहुत ही जल्दी में था अपनी बीवी को दो तीन बातें बताने के लिए। सो यार ये थी एक स्टोरी, बहुत ही क्लेवर स्टोरी थी और इसी के क्लेवर क्वेश्चन आंसर्स भी देख ही लेते हैं फटाफट से। सो क्वेश्चन नंबर 1 पूछता है मंकी वॉज हैप्पी लिविंग इन द फ्रूट ट्री बट हीज हैप्पीनेस वॉज नॉट कंप्लीट, व्हाट डिड ही मिस। वो क्या मिस करता था, तो उसे एक दोस्त की कमी थी, तो वो उसे क्रोकोडाइल से पूरी हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 पूछता है व्हाट डिड टू फ्रेंड्स जनरली टॉक्ड अबाउट। सो वो क्या बातें किया करते थे, वो बातें किया करते गाँव की, फ्रूट्स की, क्या कहते हैं जानवरों की, और हर चीज की वो बातें किया करते थे और कैसे बारिश की कमी है गाँव के अंदर। क्वेश्चन नंबर 3 पूछता है व्हाई वाज द क्रोकोडाइल्स वाइफ अनॉयड विद हर हस्बैंड वन डे। सो वो इसलिए अनॉय हो गई थी क्रोकोडाइल की वाइफ उसके हस्बैंड से क्योंकि वो उसके लिए क्या कहते हैं लेट घर आया करता था और साथ में वो क्या कहते हैं, बस यही है। क्वेश्चन नंबर 4 पूछता है व्हाई वाज द क्रोकोडाइल अनविलिंग टू इनवाइट हिज फ्रेंड्स होम। सो जो क्रोकोडाइल था वो अपने दोस्त मंकी को इसलिए नहीं घर बुलाना चाहता था क्योंकि वो उसको मारना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे पता ही ये बहुत बड़ा पाप है धोखा देना। सो क्वेश्चन नंबर 5 पूछता है
वॉट डिड द क्रोकोडाइल टेल द मंकी मिड स्ट्रीम। सो नदी के बीच बीच उसको वो सारी बात बता देता है कि कैसे वो उसे खाना चाहता है और उसे मार देगा। वो उसको, जो मंकी था वो उसको कैसे बचाता है अपने आप को। सो वो कहता है कि मेरा दिल तो पेड़ में है, और उसे उल्लू बना के क्रोकोडाइल को वो वापस साफ, मतलब सेफ सेफ, मतलब एकदम बच जाता है यार। तो क्वेश्चन नंबर 7 पूछता है व्हाट डज द लास्ट सेंटेंस ऑफ द स्टोरी सजेस्ट। आखिरी सेंटेंस क्या है। व्हाट वुड द क्रोकोडाइल टेल हिज वाइफ। सो जो क्रोकोडाइल है वो ये बताएगा कि कैसे वो चतुर बंदर ने अपने आप को बचा लिया और कैसे वो खुद बेवकूफ बन गया। तो यार ये बहुत ही फनी सी, एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी थी, तो यार मेरे को बड़ी पसंद आई। तो अगर आपको इसकी एक्सप्लेनेशन और आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यार प्लीज़ लाइक कर देना। अगर बहुत ही पसंद आई और आपको बाकी की वीडियोस भी अच्छी लग रही हैं तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, उससे मैं भी एकदम खुश हो जाऊंगा उस मंकी की तरह। सो यार इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को एंड। तो क्वेश्चन कह रहा हूँ, चैप्टर नंबर 7 आपकी स्क्रीन पे हो गया है हाजिर, उस पे पहुंच जाते हैं हम सब, और मिलता हूँ मैं आपको चैप्टर नंबर 7 में। सो वंस अगेन भाई लोग, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।